हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग की स्विमिंग अच्छी चल रही होगी एंड आप चीज़ों को अच्छे से लर्न कर रहे होगे। तो आज का जो वीडियो है वो है टच एंड टर्न पे। हालांकि ये पार्ट 1 है तो इसमें हम लोग टच एंड टर्न देखेंगे एंड जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम लोग फ्लिप टर्न को पूरा अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, टच एंड टर्न बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि टच एंड टर्न एक बिगनर काफ़ी ईजिली सीख सकता है एंड इसकी ज़रूरत बिगनर को कब पड़ती है? जब वो स्विमिंग सीख जाता है। एक बिगनर जब स्विमिंग सीख जाता है और फिर जब वो लैप लगाने लगता है पूल का, तो फिर पूल पर लैप लगाते वक्त उसको एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वो ये है कि जैसे ही वो टच करने के लिए वॉल के पास आता है तो उसको करेक्ट टेक्निक नहीं पता होती है एंड उसमें क्या होता है कि वो रुक कर घूमता है, टर्न करता है। इससे क्या होता है, उसका फ्लो बिगड़ जाता है, मोमेंटम बिगड़ जाता है एंड वो इफ़िशिएंट तरीके से अपनी स्विमिंग नहीं कर पाता है। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए ये प्रॉब्लम ना आए एंड उसकी स्विमिंग अच्छे तरीके से और इफ़िशिएंट तरीके से हो पाए, इसके लिए ये टच एंड टर्न की टेक्निक उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम लोग टच एंड टर्न के सारे स्टेप्स को एक एक करके ब्रेक करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे एक बिगनर जब टच एंड टर्न को सीखता है तो क्या दिक्कत होती है। मैं एक लाइव एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाऊँगा कि एक जो हमारे पूल का ही लर्नर है उसको मैंने आज टच एंड टर्न बताया एंड शुरुआत में वो नहीं कर पा रहा था, लेकिन आप बाद में देखो कि जब मैंने थोड़ा सा, बस मेरे ख्याल से 10 या 15 मिनट का मैंने उसको एक गाइडेंस दिया, उसके बाद उसका टच एंड टर्न उसने शैलो साइड में सीखा, देन उसने डीप साइड में भी किया। तो टच एंड टर्न एक बार आप सीख जाते हो तो शैलो और डीप साइड दोनों जगह पे आप इसको ईजिली कर लोगे। तो सबसे पहला पॉइंट होता है वॉल की तरफ अप्रोच करना। मतलब जब आप स्विमिंग करते हुए वॉल की तरफ आ रहे होगे तो आपको आराम से वॉल को टच करना है, ठीक है? एकदम जल्दीबाजी में इस चीज़ को नहीं सीखना है, अदरवाइज़ आप इसको सही से सीख नहीं पाओगे। तो वॉल को टच करना है। टच करने के बाद अपने एक हैंड को पीछे ले जाना और एक हैंड आपका वॉल पे ही रहेगा, ठीक है? फिर बॉडी को हल्का सा आगे की ओर झुकाना है। मान लीजिए इधर वॉल है तो हल्का सा झुकाना है, ज़्यादा झुकाएंगे तो सर आपका लड़ जाएगा वॉल में, ठीक है? हल्का सा आगे झुकाना है, अपने घुटनों को टक करना है ऊपर की ओर। टक करेंगे तो फिर रोटेशन जल्दी होगा। क्यों होगा इसका रीज़न मैं अभी लास्ट में बताऊँगा, इसकी साइंस क्या होती है। तो एक हाथ पीछे, वॉल की तरफ हल्का सा बॉडी झुका, लेग को, अपने घुटनों को आपने ऊपर की ओर टक किया एंड हल्का सा आप जो हाथ वॉल पे है उससे हल्का सा आप पुश लोगे तो फिर क्या होगा, बॉडी रोटेट होगी एंड रोटेट करने के बाद आपका हैंड ऊपर से जाएगा एंड आपका हेड भी उसी हैंड को देखते हुए टर्न होगा एंड आप एक अच्छा पुश ऑफ करोगे। कैसे करना है इसका आप वीडियो पहले देखो। तुम करो, देखो वॉल के पास गया, आराम से टच किया वॉल को, घूमा नीचे से, देखे? इसको बुलाओ। देखो, टर्न करते वक्त पानी की तरफ नहीं देखना है, टर्न करते वक्त ऊपर की ओर देखो। बढ़िया बढ़िया, ये सही था। इसी तरह करो, लेकिन पैर को थोड़ा सा क्लोज रखो। जब टर्न करो ना तो पैर को क्लोज रखो। जैसे टच करने के बाद इसको मोड़ के इस तरफ वॉल के पास लाओ, इसको ऐसे घूमने के बाद नीचे की ओर देखो, पुश करके आगे चले जाओ।
ये बढ़िया था, ये बहुत ज़बरदस्त था। काफ़ी नीचे ये बढ़िया। बढ़िया था, एकदम परफेक्ट है। तो आपने वीडियो देखा कि कैसे एक बिगिनर को मैंने टीच किया, बहुत ही कम समय में मैंने उसको टेक्निक्स को समझाया जिससे वो एक प्रॉपर तरीके से करने लगा। हालांकि एक और उसके साथ एक लर्नर था, वो उतना इफ़िशिएंट अभी नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये सब आपकी स्टेज है। मतलब जो वीडियो आप लोग देख रहे हो सकता है कोई किसी भी स्टेज में हो सकता है, कोई बहुत ही प्रॉपर तरीके से जैसे मानस ने किया हो सकता है आप उस तरह कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है जैसे बाकी स्विमर्स ने किया, आप किसी भी स्टेज पे हो सकते हो। तो फिर ये आप लोग की लर्निंग स्टेज है, इसको ऐसे नहीं समझना है कि ख़राब है या कोई अच्छा है, ऐसा नहीं। ये सब लर्निंग स्टेज है, धीरे धीरे करके ही हर बिगनर एक प्रो की तरफ एक प्रो स्विमर बन जाता है। तो इसके जो 4 स्टेप्स थे वो क्या क्या थे? वॉल की तरफ अप्रोच करना, बॉडी को रोटेट करना, वॉल को पुश करना, और वॉल को पुश करने के बाद जो स्टेप्स आता है वो है कि बॉडी को ग्लाइड होने देना। ग्लाइड होने के बाद फ्री स्टाइल की किक करते हुए ब्रेकआउट करना, जैसे कि आपने वीडियो में देखा। तो ये इस स्टेप्स को आप बहुत ही अच्छे से इसको सीख सकते हो, लेकिन शर्त है कि आपको इसको बहुत ही स्लो तरीके से सीखना है, स्टेप बाय स्टेप करके सीखना है। पहला स्टेप है वॉल की तरफ अप्रोच करो, दूसरा है रोटेट करने की कोशिश करो, तीसरा है कि वॉल को पुश करो, ग्लाइड करो। तो इस तरह स्टेप ब्रेक करके आप इसको ईजिली सीख सकते हो। तो कभी कभी क्या दिक्कतें आएंगी कि जैसे आप वॉल को टच कर रहे हो, टच करके आप भूल जाओगे कि आपको हेड ऊपर से लाना है, आप हेड को नीचे से रोटेट करोगे जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। दूसरा दिक्कत आएगी कि आप कभी कभी क्या करोगे कि अपने घुटनों को ही अंदर की ओर टक करना भूल जाओगे। उससे क्या होगा, रोटेशन ख़राब हो जाएगा, रोटेशन फास्ट नहीं होगा। तीसरा क्या है कि हो सकता है कि आप वॉल को टच करने की जगह वॉल को ऊपर पकड़ो, ठीक है। वो बल्कि सही होता है कि शुरुआत में आप वॉल को अगर आप पकड़ सकते हो तो पकड़ के टर्न लो, तो उसमें थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाती है, उसमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है आपको। एंड और क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि आप ग्लाइड ही ना कर पाओ, आपने वॉल को पुश किया, आप सरफेस पे ही रह गए, तो ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो ये सब प्रॉब्लम एक बिगनर को अगर आ रही है तो उससे घबराना नहीं है, उसको बस ऐसा सोचना है कि कैसे इसको सही किया जाए। तो सही कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा रिलैक्स रखो बॉडी को, माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स रखो, जल्दीबाजी में नहीं सीखो, एक एक स्टेप करके ब्रेक करके आप करोगे तो ईजिली आप इसको कर ले जाओगे। तो फाइनल पॉइंट है कि इसके पीछे की साइंस क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स होते हैं जो थोड़ा सा साइंस के टर्म को अच्छे से समझ सकते हैं, तो इनके लिए मैंने साइंस का पार्ट भी अब ऐड करना शुरू कर दिया वीडियो में। तो देखिए, टच एंड टर्न में जो मेन फिजिक्स लगती है वो होती है एंगुलर मोमेंटम की। रोटेशनल मूवमेंट आपने सुना होगा, तो उसका यूज़ यहाँ पे होता है। अब जैसे आपने देखा होगा जो आइस स्केटर्स होते हैं, और जब वो स्केटिंग करते हैं, जब वो रोटेशन करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो जब हाथ खोलते हैं तो उनकी बॉडी थोड़ा स्लो रोटेट होती है, लेकिन जैसे ही वो क्लोज करते हैं, अपने बॉडी को कॉम्पैक्ट करते हैं, तो बॉडी बहुत तेज़ी से रोटेट होती है, ठीक है। अब बाकी एंगुलर मोमेंटम का भी मैं फॉर्मूला बताने लगूँ कि L=I⍵, तो वो सब उतना डीप नहीं जाना है। तो बस मुझे ये बताना है कि जब रोटेशन करते वक्त जब मैंने आपको बोला कि आपको घुटने को टक करना है ऊपर की ओर, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी बॉडी को कॉम्पैक्ट कर रहे हो। तो कॉम्पैक्ट करने पे रोटेशन फास्ट होता है, तो इसलिए ही अपने घुटनों को कॉम्पैक्ट किया जाता है जब भी आप टर्न कर रहे हो। फ्लिप टर्न में भी ये मैं बताऊंगा, फ्लिप टर्न में भी इसका रोल होता है। एंड टच एंड टर्न में तो आप लाइव देख ही रहे हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड टच एंड टर्न आप लोग सब लोग सीख लो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप अपनी स्विमिंग को एक कॉन्टीन्यूअस मूवमेंट के साथ करते रहोगे और आपका फ्लो नहीं बिगड़ेगा और आप बहुत ही अच्छे स्विमर बन जाओगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय एंड हैप्पी स्विमिंग।